हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत का 7वां पाठ। पाठ का नाम है सुभाषितानि। सर्वा विद्याः पुरा प्रोक्ताः संस्कृते हि महर्षिभिः तद विद्या विधये सेव्यां संस्कृतं कामधेनुवत्। पुरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब कही या गई, महर्षि भी मतलब महान ऋषियों के द्वारा, निधये मतलब खजाने के लिए, सेव्यम मतलब सेवा या रक्षा करने योग्य। इसका अर्थ है महर्षियों ने पूर्व काल से ही संस्कृत भाषा में समस्त विद्याओं की रचना कर दी है, किंतु उन विद्या रूपी खजानों को पाने के लिए कामधेनु के समान संस्कृत भाषा की सेवा आवश्यक है। वायुना शोधकाः वृक्षाः रोपणं पहारकाः तस्माद् रोपणमेतेषां रक्षणं च हितावहम्। शोधकाः मतलब शुद्ध करते हैं, वृक्षाः मतलब पेड़, अपहारकाः मतलब दूर भागते हैं, तस्मद मतलब इसलिए, हितवाहम मतलब हितकारी। इसका अर्थ है वृक्ष वायु को शुद्ध करते हैं और रोगों को दूर भगाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए वृक्षों का रोपण और रक्षण प्राणी मात्र के लिए हितकारी है। तो शाखा पत्र मूलैश्च पुष्पफल रसादिभिः प्रत्यगैरूप कुर्वन्ति वृक्षाः सदीभः समं सदा। त्वक का मतलब है छाल, मूलैः मतलब जड़ से, पुष्प मतलब फूल, प्रत्यगैः मतलब संपूर्ण अंगों से, सदीभिः मतलब सज्जनों या संतों। इसका अर्थ है संतों के समान ही वृक्ष अपनी त्वचा, शाखा, पत्ते, मूल, पुष्प, फल, रस आदि सभी अंगों से प्राणियों का उपकार करते हैं। केषाञ्चिदपि वस्तूनां गम्यते संगीनान् गुणः वेदना पित्त हन्त्रिणां हस्तेषु छुरिका यथा। गम्यते मतलब समझा जाता है, संगीना मतलब संग वाले से, वैधा मतलब चिकित्सक, नपीता मतलब नाई, हंत्रिणाम मतलब हत्यारों के, हस्तेषु मतलब हाथों में, छुरिका मतलब छुरी, यथा मतलब जैसे। इसका अर्थ है किसी भी वस्तु का गुण उसके संग वाले से समझा जाता है, अर्थात वस्तु के धारणकर्ता पर निर्भर करता है। जैसे छुरी का गुण उसके उपयोगकर्ता वैद्य, नाई और हत्यारे के हाथ में देखकर ही पता चलता है। यक्षज्ञम ग्रसीतुम सस्तम ग्रस्तम परिणमेच यत् हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता। यत् माने जो वस्तु, ग्रसीतुम शक्यम मतलब खाई जा सके, परिणामे मतलब पच जाने पर, हितम मतलब हितकारक, आद्यम मतलब खानी चाहिए, भूतिमिच्छता मतलब ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले। इसका अर्थ है जो वस्तु खाई जा सके और खाने पर भली भांति पच सके और पच जाने पर हितकारक हो, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले व्यक्ति को वही वस्तु खानी चाहिए। अनंत पारम किल शब्दशास्त्रम स्वलंपम तथा यूर्पहवश्च
विद्यानः। सारं त्वतो ग्रहैं पास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरमिव अभ्यमध्यत्। शब्द शास्त्र मतलब शास्त्र या व्याकरण शास्त्र। स्वलंपम मतलब कम है। अपास्य मतलब छोड़ देना चाहिए। फल्गु मतलब सारहीन को। यथा मतलब जिस प्रकार। क्षीरम मतलब दूध को। और अम्बु मतलब जल। इसका अर्थ है शास्त्र का पार कहीं निश्चित नहीं है और मनुष्य की आयु कम है, इसलिए सार ग्रहण कर सारहीन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार हंस जल से दूध ग्रहण कर लेते हैं और जल छोड़ देते हैं। शास्त्र हता ना ही हता रिपवो भवन्ति। प्रज्ञा हता स्तु रिपवः सुहाता भवन्ति। शास्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं प्रज्ञा कुलश्च विभवश्च यशश्च हन्ति। शास्त्र हता मतलब शास्त्रों से मारे गए। रिपवः मतलब शत्रु। प्रज्ञा हता मतलब बुद्धि से मारे गए। सुहाता मतलब भली प्रकार से मारे जाते हैं। कुलम मतलब वंश। विभवम मतलब वैभव। यशः मतलब कीर्ति। हंति मतलब नष्ट होते हैं। इसका अर्थ है शास्त्रों से मारे गए शत्रु नहीं मरते, परंतु बुद्धि से मारे गए शत्रु वास्तव में मर जाते हैं। शास्त्र से तो शत्रु का मरकर मात्र शरीर ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु बुद्धि से उसका वंश, कुल, वैभव और यश आदि सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। दीनान्ते पिबेत दुग्धम निशान्ते च पिबेत पयः भोजनान्ते पिबेत तक्रम किम वेदस्य प्रयोजनम। दीनान्ते मतलब दिन के अंत में या शाम। निशान्ते मतलब रात के अंत में, सुबह, इसका मतलब है सुबह। पिबेत मतलब पीना चाहिए। पयः मतलब जल। भोजनान्ते मतलब भोजन के अंत में। तक्रम मतलब छाछ। प्रयोजनम मतलब आवश्यकता। इसका अर्थ है दिवस के अंत मतलब शाम में दूध पीना चाहिए। रात्रि के अंत में मतलब सुबह जल पीना चाहिए। भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए। ऐसा करने से वैद्य की आवश्यकता नहीं है। आचार्य पादमादत्ते पादम शिष्यः स्वमेधाया कालेन पादमादत्ते पादम सब्रह्मचारिभिः। आचार्यात मतलब गुरु से। दात्ते मतलब लेता है या सीखता है। पादम मतलब चतुर्थ भाग। स्वमेधाया मतलब अपनी बुद्धि से। कालेन मतलब समय से। सब्रह्मचर्यभिः मतलब सहपाठियों के साथ। इसका अर्थ है शिष्य अपने जीवन का एक भाग अपने आचार्य से सीखता है, एक भाग अपनी बुद्धि से सीखता है, एक भाग समय से सीखता है तथा एक भाग वह अपने सहपाठियों से सीखता है। सहपाठी मतलब मित्र। नास्ति विद्या समम चक्षुः नास्ति सत्य समम तपः नास्ति राग समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम। समम मतलब समान। चक्षुः मतलब आँख। राग समम मतलब लोलुपता के समान। इसका अर्थ है
विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तप नहीं है, राग के समान दुख नहीं है और त्याग के समान कोई सुख नहीं है। धन्यवाद।